नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो बीए पार्ट थर्ड का पेपर है, पहला आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें जो एक टॉपिक है मराठों का अंग्रेज़ों से संघर्ष, उसे पढ़ा जाएगा। मराठों के जो संघर्ष हुए थे अंग्रेज़ों से, वो मूल रूप से 3 युद्धों में उनको हम कह सकते हैं, जिन्हें आंग्ल मराठा युद्ध या एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, वो पहला संघर्ष था मराठों का अंग्रेज़ों के साथ। पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय के पश्चात 1761 में पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी, जिसके पश्चात उनके पुत्र माधवराव अगले पेशवा बने। माधवराव ने अपनी वीरता से और कुछ युद्धों से जो पुरानी मराठा शक्ति थी, उस पुरानी मराठा शक्ति को वापस प्राप्त करने का प्रयास किया, और इस प्रकार से जो मराठों की शक्ति बढ़ रही थी, उससे अंग्रेज़ परिचित थे। माधवराव की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति में प्रमुख बनने के लिए, पेशवा बनने के लिए संघर्ष हुआ, और माधवराव के भाई नारायण राव पेशवा बने, लेकिन रघुनाथ राव भी पेशवा बनने के इच्छुक थे, और इसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में संधि करने का निश्चय किया और अंग्रेज़ों का उन्होंने सहयोग लिया। 1775 में रघुनाथ राव ने अंग्रेज़ों के साथ एक संधि की, जिसे सूरत की संधि कहा जाता है। इस संधि के अनुसार रघुनाथ राव ने सल्सेट और बसेन के जो प्रदेश थे, वो अंग्रेज़ों को दे दिए, और इसके साथ साथ वहाँ से प्राप्त होने वाले राजस्व का एक हिस्सा देना भी निश्चित किया, और इसके बदले में अंग्रेज़ों ने उन्हें सैनिक सहायता देने का वचन दिया। ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल ने सूरत की संधि को नहीं माना, और उन्होंने पुणे में एक नई संधि करने के लिए कर्नल उपटन को वहाँ भेजा, जिसके पश्चात 1776 में पुरंदर की संधि हुई, जिससे सूरत की संधि एक तरह से समाप्त हो गई। इस नई संधि के अनुसार रघुनाथ राव को पेंशन देना निर्धारित किया गया, और सल्सेट और ब्रोच का जो राजस्व था, वो पुरानी संधि के अनुसार ही अंग्रेज़ों को देना निर्धारित किया गया। इसके पश्चात बॉम्बे गवर्नमेंट ने इस नई संधि को नहीं माना, और उन्होंने रघुनाथ राव को अपने यहाँ शरण दी, और इसके पश्चात 1777 में नाना फडणवीस ने भी इस संधि का उल्लंघन करते हुए कलकत्ता काउंसिल के साथ जो संधि हुई थी, उसमें उन्होंने एक जो समुद्री पोर्ट है, वो फ्रांसीसियों को दिया। इसके जवाब में अंग्रेज़ों ने अपनी सेना भेजी। फ्रांसीसियों एवं पूना के मध्य संधि होने के पश्चात बम्बई की सरकार ने यह प्रयास किया कि पुनः राघोबा को स्थापित किया जाए, और इसके लिए उन्होंने कर्नल इगर्टन के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जो भोरघाट तक पहुंची। किंतु इस संघर्ष में अंग्रेज़ों को विशेष लाभ नहीं हुआ, और बड़गांव की संधि उन्हें मराठों के साथ करनी पड़ी, जिसे मराठों की विजय माना जाता है। इसके पश्चात गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कर्नल गॉडार्ड के नेतृत्व में
एक और सेना भेजी। घोड़ाट की सेना ने भद्र किले पर आक्रमण किया और उसके पश्चात अहमदाबाद पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसके पश्चात कर्नल घोड़ाट की सेना ने ग्वालियर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसके पश्चात कर्नल घोड़ाट आगे बढ़ा, लेकिन 1781 में बोरघाट परशुराम के पास तुकोजी होलकर और हरिपंत फड़के ने उसका रास्ता रोका और उसके पश्चात मध्य भारत में भी महादजी शिंदे ने संघर्ष किया और मालवा से उन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध किया। इसके पश्चात अंग्रेज़ों और मराठों के बीच जो संघर्ष हुए उनमें कुछ में अंग्रेज़ों का पलड़ा भारी था और कुछ में मराठे ज़्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे। अंत में निर्णायक युद्ध में महादजी शिंदे ने अंग्रेज़ों की सेना को पराजित किया और 1781 में मुर्रे की सेनाओं को निर्णायक रूप से पराजित करके शक्तिशाली रूप में स्थापित हुए। अंततः 1782 में महादजी शिंदे और एंडरसन के बीच एक संधि स्थापित हुई, जिसे सालबाई की संधि के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात 1782 में वॉरेन हेस्टिंग्स और 1783 में नाना फडणवीस ने भी इस संधि का अनुमोदन किया और इस संधि के अनुसार आने वाले लगभग 20 सालों तक दोनों पक्षों के मध्य शांति स्थापित रही और जो पुराना स्टेटस को था उसे स्थापित रखा गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणामों को इस रूप में देखा जा सकता है। पहला जो महत्वपूर्ण परिणाम था वो यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सल्सेट और भरोच की जो उनका स्वामित्व अपने पास रखा। मराठों से यह गारंटी ली गई कि वे दक्षिण भारत में हैदर अली के पास जो भी मराठों के प्रदेश थे उन्हें वे पुनः प्राप्त करेंगे। मराठों ने इस बात का भी वचन दिया कि भविष्य में फ्रांसीसियों को वे कोई भी अपना प्रदेश नहीं देंगे। रघुनाथ राव के लिए सालाना 3 लाख रुपए की पेंशन निर्धारित की गई। अंग्रेज़ों ने पुरंदर की संधि के पश्चात जो भी प्रदेश मराठों से लिए थे वे पुनः मराठों को दिए गए और अंग्रेज़ों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया।